हेलो जेमिनीस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है जेमिनीस। इसमें हम उनकी एनर्जी चेकिंग देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके इरादे क्या हैं, और लास्ट में देखेंगे कि सम ऑरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके जेमिनीस, इसमें हम आपके पार्टनर की सभी एरिया को देखने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ, जॉब लाइफ, होम लाइफ, मनी वाइज, हर चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। जेमिनीज की पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज। जेमिनीज की पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। ओके, थ्री ऑफ कप जेमिनीज लव लाइफ से डिस्कस करती है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर मी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, लोग सब मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं, गेट टुगेदर करते हुए दिख रहे हैं। यू नो, दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। ओके जेमिनीज, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने एरिया में। वो ये सोचते हैं कि लव लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि लोगों के साथ मिलके कैसे न्यू स्टार्ट किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा जाए। सेवन ऑफ पेंटिकल, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। जो भी उन्होंने एफर्ट डाले हैं, मेहनत किया हुआ है और वेट कर रहे हैं कि उसको उनके सवालों के जवाब मिले। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए लव लाइफ में उन्होंने कुछ ना कुछ एफर्ट डाले हो, तो इसलिए वेट कर रहे हो कि कब मैं उस चीज़ को न्यू स्टार्ट करूं। अगर जनरल में देखा जाए तो मनी को लेके, जॉब को लेके, लोगों के साथ मिलके काम करना चाह रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तब इसलिए वेट कर रहे हो कि मैं कब वो चीज़ करूं। एंड सी, टू ऑफ का बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। टू सिचुएशन हो सकते हैं, टू सिनारियो हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में टू पर्सन हो। ओके, एंड चूज़ कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि जस्ट एफर्ट तो डाल लिया, अभी वेट कर रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में कैसे न्यू स्टार्ट करूं। पार्टनरशिप में बर्डन महसूस करते हुए दिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि जस्ट रिलीज कैसे करूं। ओके, एंड इंडिपेंडेंट कैसे हूँ। लव लाइफ के लिए ओके गाइस, इन जनरल गाइस, मे भी शायद कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। पार्टनरशिप में बैलेंस करते हुए चल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं लग सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है। मनी को लेके वो इंडिपेंडेंट कैसे हो, खुद को लेके वो इंडिपेंडेंस कैसे हो, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करें मनी को लेके। कहीं ना कहीं वो अपने ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं कि वर्क एरिया में हो सकते हैं, बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली को लेके, जॉब को लेके, उस चीज़ का एंड चाहते हो एंड सब इंडिपेंडेंट होना चाहती हो अपनी लाइफ में। ओके, बट देयर इज़ द बैलेंस करके चल रहे। लव लोगों के साथ मिलके काम करें, वो अच्छा है जनरल में गाइस। लव लाइफ में नॉट गुड, एनीथिंग एल्स। प्रिंस ऑफ समर, प्रिंस ऑफ कप, सी देयर इज द न्यू लव स्टार्ट। ओके, चाहते हो कि समथिंग न्यू स्टार्ट हो लव लाइफ में। आपके पार्टनर चाहते हैं कि समथिंग न्यू स्टार्ट हो एंड इसलिए वरीड होते हुए दिख रहे हैं, टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है एंड सी समथिंग कंप्लीशन चाहते हैं। जो भी ये नाइन ऑफ सोर्स है, स्ट्रेस ले रहे हैं, वरीड हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस है जो भी एरिया में, मतलब लव लाइफ में स्ट्रेस है, उस चीज़ का कंप्लीशन चाहते हैं एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। वो वर्क एरिया में हो सकता है, लर्निंग में हो सकता है। ओके, इन जनरल में गाइस, देयर इज़ द पेज ऑफ कप का कार्ड है। देयर इज़ द ऑफर अबाउट लव लाइफ, अबाउट इमोशनल सपोर्ट,
कहीं ना कहीं वरीड है अपने इस सपोर्ट को लेके, अपनी इस ऑफर को लेके, चाहते हैं कि जो भी ये वरीड है उस चीज़ का कंप्लीशन हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर यू नो मनी स्टेबिलिटी वाइज। दिस इज द एम्परर का कार्ड है। अपनी लाइफ में एम्परर बनना चाहते हो, लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनी। ओके, इट्स टू मेनी, फाइन, I can't take it. Three of Spring is reverse. Okay, this is the Two of Wand is reverse. मे बी शायद नो मोर वेटिंग, फ्यूचर का प्लान कर चुके हैं अपने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, या फिर अपने इस सेलिब्रेशन को लेके, अपने इस टीम वर्क को लेके, जो भी हो फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो। ओके, सी 4 ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो। वो लव लाइफ में भी हो सकता है, जॉब एरिया में भी हो सकता है गाइस। ओके, बट मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है लव लाइफ में, बट इन जनरल लोगों से मिलके काम कर रहे हो। एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, मे बी शायद जहाँ पर भी आप न्यू स्टार्ट, आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें किसी चीज़ की कमी है, मनी की कमी, पर्सन की कमी, या किसी न किसी चीज़ की कमी, बैलेंसिंग की कमी, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द समथिंग। कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं बट इम्बैलेंस हो रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने इस लाइफ को लेके। सी लाइफ एक्सपीरियंस दे द सडन चेंज, मे बी सडन चेंज हो सकता है जहाँ पर भी आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो, मनी वाइज आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज, उसमें सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि जिस भी चीज़ की कमी थी आपके पार्टनर में, उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर जो भी वो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बट देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, and see this is the Hierophant guys, this is the commitment का card, commitment about the offer, about relationship, about something guys। and see 4 of Wand, commitment about stability, commitment about marriage, commitment about love relationship। but there is the offer guys, offer है, इमोशनल ऑफर हो सकता है या फिर लव ऑफर हो सकता है। ओके, बट स्टेबिलिटी है। कम आपके पार्टनर आपके साथ में कमिट करना चाह रहे हैं या फिर किसी और के साथ में, आई डोंट नो। प्रिंसेस ऑफ समर, दिस इज ऑल्सो गाइस, सी प्रिंस ऑफ समर्स, प्रिंसेस ऑफ समर, ऑफर, लव ऑफर, इमोशनल ऑफर, जॉब ऑफर आपके पार्टनर को। एंड सी विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करके चल रहे हैं लाइफ में। या गाइस, आपके पार्टनर इस महीने उनके पास में ऑफर है, मैं अगर कुछ ना कुछ सडन चेंज होता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप इस रिलेशनशिप के साथ में रहना चाहते हो तो देखिए कि आपके पार्टनरशिप, लव पार्टनर के साथ में रहना चाहते हो तो देखिए, चलिए। अदरवाइज मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। इन जनरल तो अच्छा है गाइस, कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है, लव लाइफ में कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी के लिए कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है, होम लाइफ के लिए कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है, स्टेटस चेंज भी है यहाँ पर आपके पार्टनर की। ओके, जेमिनीस, व्हाट्स देयर इंटेंशन जेमिनीस, वो क्या, उनके इरादे क्या हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के इरादे क्या हैं। 4 of Wand, see again advancement and 7 of Pentacle, and vision guys। see 3 of Wand,
थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थिंक हो सकता है, या फिर क्लैरिटी आ गई है, उनको देखने का नज़रिया बदल गया, जहाँ पर भी वो वेट कर रहे हैं। ओके, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे थे कि हाँ ये ऐसा होगा, तो उनको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, मे बी शायद स्टेबिलिटी में क्लैरिटी मिल गई, होम लाइफ में क्लैरिटी मिल गई है, या फिर मैरिज में क्लैरिटी मिल गई है आपके पार्टनर को इस महीने। उनके इंटेंशन ये है कि स्टेबिलिटी हो, एंड जहाँ पर भी उन्होंने एफर्ट डाले हैं, जिस भी चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, उनमें उनको क्लैरिटी मिले। व्हाट एल्स, और क्या? टू मैनी जेमिनीज गाइस, आपके पार्टनर्स के इरादे स्टेबिलिटी है, मनी को लेके वेट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर पार्टनरशिप को लेके वेट करते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट एल्स, उनके इरादे क्या हैं? जेमिनीज के पार्टनर के इरादे क्या हैं, बताइए प्लीज। एंड सी डाइवर्सिटी, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी कहीं ना कहीं फाइट चालू होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ फाइटिंग, कंप्लीशन। जो भी उनकी आर्गुमेंट चालू, फाइट चालू, अब एक्शन लेना चाहते हैं, कंपटीशन है, उसमें वो हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। मे बी फाइट चालू है अपने स्टेबिलिटी के लिए, मे बी फाइट, वो उनके इरादे ये है कि जस्ट गाइस, कि जहाँ पर भी उनकी लाइफ में फाइट चालू है, जो भी कंपटीशन है, जॉब एरिया में, लव लाइफ में, मनी में, ओके, जिस भी एरिया में वो वेट कर रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी आए, एंड हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनरशिप को लेके, या फिर अपने फ्यूचर को लेके। ओके, अपने लव पार्टनरशिप को लेके, या फिर अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेके, उसमें हार्ड वर्क कर रहे हैं जेमिनीज। लेट्स सी what's the guidance for Geminis, what's the guidance for Geminis, what's the guidance for Geminis। ओके, थैंक यू। ऑनेस्टी, ईमानदार रहिए गाइस। जेमिनीस, ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि ईमानदार रहिए आप अपने ऊपर। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ईमानदार रहिए अपने ऊपर, दूसरों से एक्सपेक्ट क्या करना है, ये आपके लिए है गाइडेंस। ओके, दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करना है कि वो हमारे साथ ट्रूथफुल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। आप खुद से ईमानदार रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट। मे बी शायद जो भी आपके सामने सिचुएशन आए, उसका थैंकफुल कीजिए, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी अनहेल्दी सिचुएशन हो, उसका थैंक यू कीजिए। और मे बी शायद ऊपर वाला आपको उस चीज़ से कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हो, उस चीज़ से आपको कुछ ना कुछ हमारे बुरे वक्त में भी अगर कुछ होता है तो गाइस, उसमें से भी हमको वो सिचुएशन भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, हमको देखने की ज़रूरत होती है। तो धन्यवाद कीजिएगा अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है तो। एंड सी फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई डिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। मे भी शायद डर हो सकता है कि अपने पार्टनर को खोने का, या फिर किसी चीज़ का भी डर हो सकता है। अपने डर को काबू कीजिएगा गाइस जेमिनीस इस महीने। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि लव के लिए आप डरें, प्यार के लिए आप डरें, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। तो डरने की जरूरत नहीं है गाइस, जो भी होना होगा वो तो होएगा ही। एंड सी देयर इज द अबंडेंस, खुशियाँ आपके पास में आती हुई दिख रही है। ओके, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस कि आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप कुछ भी, ये फियर को खुशियों में बदलने के लिए, डर को खुशियों में बदलने के लिए, अनहेल्दी सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में बदलने के लिए। तो देखिएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट देयर इज द अबंडेंस गाइस, जो भी आप चाहते हो आपके पास में मिलता हुआ दिख रहा है। बट अगर आपको लगता है कि आपको फेयर में रहना है, आपको लव में रहना है, आपको उसी सिचुएशन में रहना है, तो वो आपका डिसीजन है। ओके जेमिनीज, बट ऑनेस्ट हो रहिएगा, आप ऑनेस्ट होइएगा अपने आप से। आप ये सोचिएगा कि आप जिस भी रिलेशनशिप में जा रहे हो,
ओके, जिस भी पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो वो क्या आपके लिए सही है वो देखिएगा। ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग, योर पार्टनर्स रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।